कर्म कैसे करें? शास्त्री जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो ये बहुत ही आज बोलचाल की भाषा में लिखी हुई बुक है और अपन इसको एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझकर, ठीक है, जिसको जहाँ भी जितना कुछ पूछना है कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया कि कर्म हमारी लाइफ में कैसे वर्क करते हैं, तो आप समझिएगा कि आधा काम हमारी लाइफ का हो जाता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, दिस इज द चैप्टर 1। क्या कह रहे हैं? हम सभी लोग आज से इस बात पर विचार करने के लिए तैयार हुए हैं कि इस संसार में जो विविधताएं दिखाई पड़ती हैं, तो सभी को क्या करना है? अपने चारों तरफ, संसार किसे कहेंगे? हमारा जो एक इन्वायरमेंट है, दैट इज संसार। ठीक है, हमारे लिए वो हमारा संसार है। अगर इन ग्रुप में देखें, सबको मिलाकर देखें, तो 3 लोग जो है वो संसार है। ठीक है, सबका अपना अपना एक संसार है। सभी अपने चारों तरफ की चीजें देखते हैं। ठीक है ना? तो सबको चारों तरफ देखने पर क्या नजर आता है? विविधताएं। विविधताएं मतलब वेराइटीज। ठीक, तो वेराइटीज, किस तरह की वेराइटीज हम नोटिस करते हैं? कोई कम ज्ञानवान है, कोई किसी का ज्ञान अधिक है, कोई धनवान है, किसी के जिम्मे दरिद्रता और गरीबी आई है। वृक्ष है, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, यह पंचभूत तत्व है। ठीक, तो संसार खाली यही नहीं देख रहे, हम ऑब्जर्व कर रहे कि क्या कम और क्या ज्यादा है, बल्कि हम ईच एंड एवरीथिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेड़ है तो पेड़ क्यों है? ये भी तो सवाल हो सकता है ना। अग्नि है, जल है, ये सब क्यों है? इनका ये जो नेचर है, ये ऐसा क्यों है? राइट, लाइक हर तरह के सवालों का उठना अंदर में। जितने ज्यादा क्वेश्चन उठेंगे, उतने ही ज्यादा उसके आंसर्स मिलेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन करना ही हमारा यहाँ पर काम है। तो हमने क्या देखा कि ये जो पूरा लोक है जो हमें दिखाई देता है, विविधताओं से भरा हुआ है। इस पूरे विश्व को कौन व्यवस्थित करता होगा? जब इतनी सारी विविधताएं हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। ठीक, अभी हम अमेरिका में हैं, तो हमें यहाँ के हिसाब से विविधताएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कितनी बार हम अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं, किस तरह से कुछ फन में लगे हैं, कुछ किसी पर्पस के लिए लगे हैं, कुछ अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, फैमिलीज हैं, कोई सिंगल है, जितना मर्जी आप चाहें उतनी वैरायटीज देख सकते हैं। सिर्फ देखने की इच्छा होनी चाहिए, वैरायटीज ही वैरायटीज दिखाई देगी। ठीक, तो जो इतनी वैरायटीज के साथ है, तो इस पूरे यूनिवर्स को कौन व्यवस्थित करता होगा? है ना, सबके मन में आता है ना कि जो दिखाई दे रहा है यार, ये उसकी लाइफ में इतने दुख क्यों है, या उसकी लाइफ में इतने सुख क्यों है? तो ये सब कैसे हो रहा है? कोई व्यवस्थित करता है क्या कहीं बैठकर? मेरे अपने जीवन को, मेरे से पृथक अन्य और जीवों के जीवन को, मेरे अपने जीवन को, मेरी अपनी लाइफ को, और मेरे से अलग जो बाकी लाइफ जितने भी लिविंग बींग्स दिख रहे हैं उन सबको, और यहाँ तक कि इस सारे दिखाई देने वाले दृश्य जगत को कौन व्यवस्थित करता होगा? कौन इसे बनाता है? कौन इसे मेंटेन करता है ना? और कौन इसके नष्ट होने में सहयोगी बनता है? सबके अंदर ये जिज्ञासा कभी ना कभी जरूर आती है। ठीक है, जब तक हमने कर्म थ्योरी अगर जैन शास्त्र के अकॉर्डिंगली ना पढ़ी हो, तो हमें आंसर नहीं मिलता। अभी तक जब तक हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमें क्या कहा जाता है चुपचाप कि ईश्वर
नाम की एक चीज़ है ना? मूवीज़ देख-देख के हम बड़े होते हैं और मूवीज़ में हमेशा एक पावरफुल सुपर ह्यूमन टाइप का दिखाते हैं, जिसके हाथ हिलाते साथ ही सारी सृष्टि जैसे रचना शुरू हो जाती है। वो मेक श्योर करता है कि किसी की लाइफ में दुःख ना रहे। बट डू वी सी दैट हैपनिंग? इतने सारे क्वेश्चन हमारे जब अंदर में आते हैं, तो फिर क्या होगा? इन बातों की जिज्ञासा सबके भीतर होती है और इन प्रश्नों का समाधान सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खोजा। क्या खोजा देखते हैं। एक सामान्य रूप से सभी के भीतर जो बहुत अधिक मात्रा में प्रचारित और प्रसारित है, वो ये है कि जितना भी यह दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, इसको बनाने वाला कोई एक ईश्वर है। कि ये सब सृष्टि भगवान ने बनाई है, हमें भगवान ने बनाया है। जो होगा भगवान करेगा, है ना? निकलता है ना, कई बार मुंह से भी निकल जाता है कि ईश्वर की यही मर्जी थी, है ना? जब किसी का किसी के साथ बिछो हो जाता है, छूटना हो जाता है, तो हमारे अंदर से एक ही बात निकलती है, शायद इस ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी। ठीक। तो अपने अंदर झाँक कर देखना है कि अम, हमारे अंदर किस तरह के बिलीव्स बैठे हैं, ठीक है? अगर आपके अंदर आता है कि नहीं-नहीं हमें पूरा क्लियर है कि ये ईश्वर नहीं कर रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आता है कि यस ईश्वर तो होता है, कोई कितना भी मना करे ईश्वर नाम की चीज़ तो होती है ना, तो जैसा भी बिलीव है, अभी उसको कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ अपने बिलीव्स को एनालाइज़ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो सबसे प्रचलित बिलीफ है वो क्या है कि कोई एक ईश्वर है। इसको मिटाने वाला भी कोई एक ईश्वर है। इसको मेंटेन करने वाला भी कोई एक ईश्वर है। ईश्वर इन तीन रूपों में इस सारे जगत को व्यवस्थित करता है और वह सर्वशक्तिमान है। इतना ही नहीं, वह हम सबसे बहुत दूर कहीं कहीं किसी आकाश में बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ है ना? ऐसा ही हमारे अंदर एक अभी तक तो ऐसी एक विजुअल करते थे ईश्वर को, तो ऐसे लगता था कि खूब ऊपर पे कहीं कोई पर्सन बैठा है और सबको एज ए कठपुतली, है ना? जो राजस्थान में कठपुतलियां चलती है ना, जिसमें डोरी से और पपेट्स, पपेट शो देखा होगा किसी ने, है ना? तो ऐसा लगता है जैसे हमें भी पपेट्स की तरह कोई हिला रहा है, राइट? ऐसा प्रचारित है और ऐसा लोगों के अंदर, अधिकांश लोगों के अंदर यही मान्यता है। तब बहुत सारे प्रश्न जो हमने अभी उठाए हैं, उनका समाधान क्या इस ईश्वर नाम की किसी चीज को मान लेने से मिलता है? ठीक है ना? तो हम मान भी लें अगर ईश्वर नाम की कोई चीज है, लेकिन तब माने जब हमारे सारे आंसर्स मिल जाएं। अगर नहीं मिल रहे तो फिर हमें ऐसे आंसर नहीं चाहिए जो इनकम्प्लीट हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विविधता दिखाई पड़ रही है, उसके ऐसा मान लेने में कि ये सब ईश्वर के द्वारा इतनी विविधता बनाई गई है, ईश्वर चाहे तो इसको मैनेज करे, मेंटेन करे और जिस दिन चाहे वो इसको नष्ट कर दे, है ना? तो अगर हम ये तो भगवान नाम की जो ईश्वर नाम की सत्ता बना दी, अब पूरा उनके ऊपर छोड़ दिया। वो चाहे तो बनाए और चाहे तो बिगाड़े। तब फिर प्रश्न उठेगा कि उस ईश्वर नाम की वस्तु या व्यक्ति को किसने बनाया? है ना? जायज़ सी बात है। या तो हम उसे माने कि वो हमेशा से है और या फिर ये माने कि वो कोई पर्सन था और आज ईश्वर बन गया और वहाँ बनकर सबको सबका फेट डिसाइड कर रहा है, राइट? उस ईश्वर को किसने बनाया जो इस पूरे संसार को व्यवस्था देता है, उस व्यवस्था देने वाले को किसने बनाया? ठीक? तो क्या कह रहे हैं? लेट्स से मान लीजिए वो आज पहले ऐसे ह्यूमन बीइंग था हमारी तरह से और आज उसे ईश्वर ने वो खुद ईश्वर बन गया। या तो ऐसा माने या वो अचानक से कोई ईश्वर प्रकट हो गया, राइट? या ये माने कि अच्छा ईश्वर ने हमें बनाया है लेकिन उस ईश्वर को किसने बनाया? ठीक है ना? तो एक तरह से आपको एक साइंटिफिक माइंड अपने आप को मान के चलना है, ठीक? तब उसका समाधान ढूंढने के लिए यह कहा गया कि वह हमेशा से है। ठीक है, वह हमेशा से है, ओमनीसाइंट है, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कि
सब कुछ देखने जानने वाला है, ठीक? और हर जगह प्रेज़ेंट भी है। हर जगह स्थित है, सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानता है। बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह के ईश्वर की व्यवस्थाएँ बहुत दुरुस्त होंगी, बहुत सही होंगी, है ना? जो इतना सर्वशक्तिमान है, इतना सुपर पावर के साथ है कि वो इतने सारे जीवों की जब हम देखते हैं, ह्यूमन बीइंग ही नहीं, राइट? अ, देखने को तो दुःख हमें जानवरों की लाइफ में भी दिखते हैं, राइट? और जानवरों में तो इंसेक्ट्स भी आते हैं, राइट? तो इतने सारे जीवों की व्यवस्था करना के लिए जो पर्सन है, वो कितना पावरफुल होगा, वी कैन नॉट इवन इमेजिन, है ना? ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने में कोई हर्जा भी नहीं है, पर मुश्किल खड़ी हो जाती है ऐसे सर्वशक्तिमान किसी ईश्वर या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को मान लेने में सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होती है कि यदि ऐसा ईश्वर हर जगह उपस्थित है और सब कुछ जानता है, फिर क्या उसके भीतर कोई दया या करुणा नाम की चीज है या नहीं? है ना? अपन तो हर दिन देख रहे हैं किस तरह से लोग तड़प-तड़प के मरते हैं, या हमने कोविड के केसेस में देखा क्या बुरा हाल हुआ था, है ना? और भी कितने लोगों की हॉस्पिटल के हॉस्पिटल भरे पड़े रहते हैं। लोगों की ज़िंदगी में ना सिर्फ शारीरिक दुःख है, मानसिक दुःख भी बहुत ज़्यादा है, राइट? तो क्या क्वेश्चन ये आता है कि फिर क्या वो ईश्वर, उसके अंदर कोई करुणा, उसे बोलेंगे करुणावान कि नहीं? वो किसी को दुःख देता क्यों है? अगर वो ही इस सारी व्यवस्था को बनाता है, तो किसी को दुःख क्यों देता है ना? जैसे एक पेरेंट है, पेरेंट अपने बच्चे के लिए कभी दुःख नहीं देता, चाहे बच्चा कितना भी खराब हो, है? राइट? तो बच्चा बच्चा कितना भी खराब हो, पेरेंट हमेशा उसे माफ़ करता है और जस्ट हम इसके अच्छे के लिए सोचता है। इतनी करुणा तो एक सामान्य से पेरेंट में है। तो फिर अगर हम कहें कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर ने हमें बनाया है, वो ही हमारा सर्व करता है, माता-पिता सब वो ही है, तो फिर वो हमें दुःख क्यों देता है, राइट? क्वेश्चन हो सकता है अंदर में, राइट? अगर हम यह माने कि वह दुःख तो हम अपने किए गए कार्य की वजह से पाते हैं, तब फिर कई बार कह देते हैं ना कि ईश्वर का कोई पर्पस नहीं था दुःख देने का, ये तो हमारे खुद के कर्म थे, हमने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से वो दुःख मिल रहा है। ओके, तो ठीक है, तब फिर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्वशक्ति पर विश्वास होगा नहीं। अगर मुझे मेरे किए का फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने क्या किया, है ना? जब हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो हमारे ही करे हुए काम है, तो फिर जबरदस्ती उस ईश्वर को क्यों बीच में लाना कि उसने हमें बनाया, वो ही हमें टेक केयर करेगा, है ना? वो ही हमारे सुख दुख का लेखा जोखा रखेगा। ये तो मतलब जबरदस्ती की बात है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि अ, हम अपने करे कर्म की वजह से दुख पाते हैं, भगवान नहीं दुख देता, हमारे करे हुए कर्म है, राइट? क्योंकि अगर हम कहेंगे भगवान दुख देता है, तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक? ईश्वर को तो मैं तब सर्वशक्तिमान मानूं जबकि वो अग्नि में हाथ डालने पर अग्नि का स्वभाव है कि वो जलाएगी, और बर्फ के टुकड़े को छूने पर वह मुझे शीतलता का स्पर्श देगी। ये अत्यंत स्वाभाविक सी बात है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो अग्नि में हाथ डालने पर वो मुझे शीतलता का एहसास कराए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर अगर पावरफुल है तो नेचर को बदल कर दिखाए, ठीक है? पर्पस क्या है यहाँ पर कि नेचर अपने आप में सब कुछ डिसाइड करती है। उस नेचर को इवन ईश्वर भी नहीं बदल सकता। अग्नि जलाती है तो जलाएगी ही, बर्फ छूने पर ठंडा देती है तो ठंडा ही देगी, ठीक है ना? उसे कोई ईश्वर नाम की सत्ता नहीं बदल सकती। अपने भक्तों के लिए तो कम से कम कराए, और फिर तो कूलर, हीटर, फ्रिज इन सब की जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो बस जरा सा ईश्वर से प्रार्थना करो और अग्नि में हाथ जला तो ऐसा लगेगा जैसे बर्फ में डाला हो, और बर्फ की सिल्ली पर हाथ रखा तो ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे आग में डाला हो। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। देखने में तो यही आता है कि अत्यंत स्वाभाविक और स्वसंचालित है यह सारी व्यवस्था। इसके लिए किसी वस्तु या व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है।
अंत में सारे जगत की व्यवस्था के बारे में विचार करते करते भले ही यह बात प्रचारित हो, प्रचारित मतलब वाइड स्प्रेड, जिसको बहुत लोग मानते हो। क्या होता है ना, कई बार अपने को लगता है कि सब मानते हैं तो सही ही होगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इस व्यवस्था के बारे में विचार करते करते भले ही यह बात प्रचारित हो, लेकिन जो दार्शनिक हैं, फिलोसफर्स हैं, जो विचारक हैं, थिंकर्स, है ना, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, जो तत्वदृष्टा हैं, जो वे जानते हैं, यहाँ तक कि गीता में श्री कृष्ण के नाम से कहलवाया है। क्या कह रहा अर्जुन, इस सृष्टि को मैंने नहीं बनाया, ना कोई इसे बनाता है, ना ये सृष्टि किसी का कर्म है, ना कोई इसका कर्ता, और ये ना ये सृष्टि किसी का कर्म। ठीक है, सृष्टि मतलब जो भी हमें दिखाई दे रहा है, पूरा यूनिवर्स, राइट। इस सृष्टि को मैंने नहीं बनाया, गीता में ऐसा लिखा है। ठीक है ना, मैंने नहीं बनाया मतलब लोग भगवान मानते हैं कृष्ण को, राइट। तो कृष्ण खुद कह रहे हैं कि नहीं, मैंने नहीं बनाया, ना कोई इसे बनाता है, ना ये सृष्टि किसी का कर्म है, मतलब कि इसको बनाने का किसी का काम नहीं है, ना कोई इसका करता है, और ना ये सृष्टि किसी का कर्म है। ठीक, यह तो स्वभाव से ही अपने आप व्यवस्थित है ना। अपन ने पढ़ा था काल चक्र के बारे में भी, समय चेंज होता है तो किस तरह से भोग भूमि से कर्म भूमि बन जाती है। कोई करने वाला नहीं है, कोई बैठा हुआ देख रहा है कि अरे अब भोग भूमि का काल खत्म हो गया, चलो अब कर्म भूमि बनाते हैं। ऐसा नहीं, अपने आप जो लैंड की पावर है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो कल्प वृक्षों की पावर है, वो सब अपने आप खत्म हो जाती है। तो क्या है, तो पूरी सृष्टि अपने आप व्यवस्थित है। जैसे एक कारखाना होता है, राइट, ऐसा ही एक तरह से कारखाने की तरह है, बस चल रहा है ना। किसी ने नहीं बनाया। किसी भी नियम को व्यवस्थित करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। नियमों को बनाने वाला भी कोई नहीं है। तो कैसा नियम, अपन देखते भी हैं कि कभी प्रकृति के किसी भी काम में नियम का उल्लंघन नहीं रहता। एक एप्पल के ट्री पर एप्पल ही निकलता है, राइट। एक गुलाब के फूल के पौधे पर गुलाब का फूल ही निकलता है। तो कितनी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं ये सब। शायद हम कभी ध्यान नहीं देते इन चीजों की तरफ, नेचर की तरफ, है ना। लेकिन नेचर अपना नियम पूर्वक, अपने डिसिप्लिन में बस अपने काम करती रहती है, राइट। एक ह्यूमन बीइंग ये ऐसे हैं जो थोड़ी सी पावर मिलने पर अपनी नेचर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनका पर्पस क्या रहता है लाइफ में, वो सब भूल के और वो डिस्टोर्टेड हो जाते हैं, राइट। तो डिसिप्लिन, एक नेचर का जो डिसिप्लिन है, नेचर ने जैसा बनाया है, नेचर ने जो हमारा नेचर है, रियल नेचर है, अगर हम उसमें उसको फॉलो करते रहें तो शायद हम अपना कल्याण जल्दी से कर सकेंगे, राइट। लेकिन नहीं, हम डिसिप्लिन में नहीं रहते। नियम शाश्वत है, नियम सीधे हैं और स्पष्ट है कि अग्नि का स्वभाव गर्म है ना। ये नियम है, अग्नि हमेशा गर्म होगी। हाथ डालने पर वह बालक हो चाहे वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, ज्ञानवान हो या गरीब हो, अमीर हो, सबको समान रूप से जलाएगी, है ना। आज तक कहीं ऐसा नहीं दिखा कि एक सी आग हो और सामने डिफरेंट डिफरेंट पीपल हो, सबको बर्न एक सा होगा। यह सार्वभौमिक, सार्वकालिक नियम है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, और सार्वकालिक हर समय रहने वाला, है ना। हमारे घर में जलाए या दुकान में जलाए, या कि भारत में जलाए और अमेरिका में ना जलाए, ऐसा संभव नहीं है ना। इसमें कहीं पर भी इवन उसका इतना डिसिप्लिन है कि उसका जो स्वभाव है बस वो उसमें ही रहता है। कहीं कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उस पर असर नहीं पड़ता। नेचर ऐसी चीज है, इसमें किसी भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, इतना स्वाभाविक और स्वसंचालित है, राइट। किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर आधारित ये अग्नि का स्वभाव नहीं है। ठीक, अब फिर भी प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहा
जब ये सारा दृश्य जगत, मेरा अपना जीवन और जो कुछ दिखाई पड़ रहे हैं जीव, इन सबका जीवन अगर स्वसंचालित और स्वाभाविक है, तब फिर ईश्वर का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या हम उसको खारिज कर दें? खारिज मतलब डिस्कार्ड कर दें कंप्लीटली? ठीक। एक विचारक नीत्से, नीत्से का नाम सुना होगा। अम, बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, थिंकर रहे हैं। ठीक एक विचारक नीत्से की तरह कि ईश्वर समाप्त हो गया, अब ईश्वर नहीं रहा। क्या हम भी ऐसा माने कि ईश्वर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, परम ब्रह्म कुछ भी नहीं है? अब हमें यह विचार करना होगा कि इन सबका इस विविधता में जो दिखाई देती है क्या भागीदारी है। ठीक है, तो पार्ट तो है कुछ, लेकिन क्या है वो देखना है। तो देखें, ईश्वर एक प्रकाश की तरह है। तो ईश्वर की एग्जिस्टेंस तो हम मान रहे हैं, लेकिन जैसी प्रचलित है वैसी नहीं मानते। कैसी मानते हैं? ईश्वर एक प्रकाश की तरह है, ज्ञान प्रकाश है ना, बताने वाला। ईश्वर एक दर्पण की तरह है, और प्रकाश का काम क्या है? जैसे सूरज का काम है, वो आए और समान रूप से रोशनी बिखेरे। राइट? कभी सन राइज होता है, तो वो पूछता नहीं कभी भी कि मैं रोशनी फैलाऊं कि नहीं फैलाऊं। राइट? या उसकी किसी से नाराजगी नहीं रहती कभी। आज तक कितने साल हो गए हमें पैदा हुए। राइट? और अनंत काल से सूरज बस इसी तरह से अपनी रोशनी सबको दे रहा है, बिना किसी अ, बिना किसी भेदभाव के। राइट? कि मैं अमीर को दूंगा, गरीब को नहीं दूंगा। है ना? उसका काम क्या है? सामने कौन आ जाए कौन नहीं उससे मैटर नहीं, मुझे अपना काम करना है। तो ऐसे ही ईश्वर भी क्या है? एक प्रकाश की तरह है। आपने, जैसे सूरज की बात कर रहे हैं फिर से, आपने जितने दरवाजे खोले उतना भीतर आएगा। क्या चीज भीतर आएगा? सूरज का प्रकाश। आपने दरवाजे बंद रखे, वो भीतर नहीं आएगा। है ना? मेक सेंस? तो हमारे हाथ में है सूरज कितना रोशनी हमें दे, कितनी ना दे। हमने कितने दरवाजे बंद रखे, कितने खुले हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? आप चाहें तो वस्तुओं को उसके प्रकाश में देखकर के समझ सकें, है ना, तो समझे। वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। प्रकाश का काम है सिर्फ प्रकाश करना। राइट? लाइट देना। किस लाइट, किस चीज पर लाइट देना, वो हमारे हाथ में है। राइट? हम उससे अपना घर भी खोल के रख सकते हैं, एकदम उसकी सारी एनर्जी, सारी लाइट जब अंदर आती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। राइट? ऐसे ही दिन से खाना खाने वाले के लिए भी बोलते हैं, तो तुम्हें चाहिए तो उस टाइम तक खाना खा लो, नहीं तो उसके बाद खाओगे तो वो उसमें हिंसा का दोष लगेगा। तो प्रकाश का इसमें कोई रोल नहीं है, बस वो है। हमें देखना है कि वो जब तक है तब तक क्या कर लें और क्या ना करें। ठीक? वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, वो प्रकाश कर सकता है, लेकिन ये मोटर खड़ी है, ये पेड़ है, ये फलानी चीज है, ये ईश्वर नहीं बताएगा। है ना? जैसे प्रकाश कुछ नहीं बताता हमें, सिर्फ लाइट दे रहा है, आपको जो उसके आगे रखना है लाइट में, वो चीज को प्रकाशित कर देगा। वो प्रकाश की तरह ईश्वर भी इसी तरह से हमें सारी चीजें प्रकाशित कर देगा। अब हमारा फर्ज है कि हम इस विविधता को जानें। ठीक है? तो हम विविधता को जाने मतलब जितना भी डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, हम उसको समझें। राइट? ये हमारा काम है। ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर का रोल तो है, लेकिन सिर्फ प्रकाश डालना, ज्ञान देना। डाइवर्सिटी क्यों है, ये दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। ये हमारी समझ जगानी पड़ेगी अंदर। राइट? इस विविधता में उसका इतना ही हाथ है। किसकी बात कर रहे हैं? ईश्वर की। इतना ही हाथ है कि वो इस विविधता का दर्शन करा देता है हमें। वो प्रकाश की तरह है, ज्योति की तरह है, और या कि वो दर्पण की तरह है। तो डाइवर्सिटी जो हो रही है हमारे अंदर, जो क्यूरोसिटी हो रही है कि ये सब ऐसे क्यों है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है ना,
कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई जानवर है, कोई मनुष्य है। तो इतनी डाइवर्सिटी कि क्वेश्चन आए बिना नहीं रहेगा। तो क्यों है इतनी डाइवर्सिटी? तो वो कह रहे हैं कि ईश्वर कुछ हेल्प नहीं करेगा इसमें। वो तो सिर्फ बता रहा है कि डाइवर्सिटी को देखो, है ना? कि ये यस, ये डाइवर्सिटी है। क्यों है वो भी जानकारी देगा, लेकिन उस उसको आपके दिमाग में घुसा दे ऐसा नहीं, घुसानी खुद पड़ेगी। सो फार किसी को कोई क्वेश्चन? एम आई गोइंग टू फास्ट और इज इट ओके? आप क्वेश्चन भी चाहें तो पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। हाँ, चिराग कह रहे हैं ठीक है, स्पीड इज ओके। हाँ। हम्म। और किसी को कुछ फीडबैक शेयर करना? ओके। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, ईश्वर क्या है? दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण में चेहरा देखा और उस पे अगर फेस पर कुछ कालिक लगी है, ब्लैकिश कुछ है, डार्कनेस है, तो उसको हम साफ कर सकते हैं। ईश्वर ने क्या किया? सिर्फ दिखा दिया, हाँ कालिक लगी है। साफ कौन करेगा? ईश्वर नहीं करेगा। साफ खुद को करना होगा। वही बात आगे बोल रहे हैं कि जैसे कि घर से बाहर निकलते समय जरा सा अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई कालिक तो नहीं लगी, और लगी है तो उसे अलग कर देते हैं। अलग मतलब साफ कर देते हैं। कालिक दर्पण में नहीं लगी और न दर्पण पहुंचने से कालिक खत्म होगी, और न दर्पण हमारी कालिक पहुंचेगा। पहुंचनी हमें पड़ेगी। ईश्वर का काम इतना ही है कि हमारी कालिक को और हमारी उज्जवलता को दोनों को दर्पण की तरह बता देता है। ये बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये चीज कि ईश्वर या भगवान जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ क्या सही है क्या गलत है, हम कहाँ पर हैं, किस पोजीशन में हैं, ये सब आइडेंटिफाई करने की बुद्धि देता है। ठीक है ना? उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इम्प्रूव करना है, नहीं करना है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। वो सब हमारे पुरुषार्थ पर है। क्लियर हुआ यहाँ तक? दर्पण के सामने अगर अंगीठी जलती हुई रखी जाए तो वह सिर्फ जलती हुई अंगीठी को दिखाएगा, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होगा। यानी दर्पण में आग नहीं लग जाएगी, है ना, कि दर्पण जलने लगा। वो खुद नहीं जलेगा, वो सिर्फ दिखा रहा है अंगीठी जल रही है। ठीक है, वो जलेगा नहीं। बर्फ का टुकड़ा, सिल्ली पूरी दर्पण के सामने रख दी जाए तो बर्फ की सिल्ली से दर्पण को ठंडी यानी सर्दी और गर्मी का कोई एहसास नहीं होगा। यानी कि वो बिल्कुल तटस्थ, इनडिफरेंट, है ना। उसको सिर्फ प्रकाशित करने का काम है। रोल तो है उसका बताने का, है ना, कि ये चीज क्या है और ये कैसे काम करती है, इसका क्या यूज है, इसको कैसे करना चाहिए, वो सब जानकारी हमें वहां से मिल जाती है। राइट? लेकिन जानकारी मिलने के बाद भी उसका यूज कैसे करना, वो हमें देखना होगा। वो सिर्फ दिखा देगा कि ये है ना, उसके आगे कुछ नहीं। ऐसा ही है ईश्वर। वो सिर्फ दर्पण के समान है। उस पर कालिक नहीं है। उसमें कालिक दिखती अवश्य है। कालिक हमें अपने आचरण और साधना से स्वयं हटानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि कौन सी कालिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कर्म कालिमा, है ना। कर्म की कालिमा हमारे साथ है, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो कालिक है ये हमें खुद हटानी पड़ेगी। ठीक है, सबके पास है ये कालिमा। कर्म की कालिमा सभी के पास है। करना क्या होगा? हमें अपने आचरण और साधना से स्वयं हटानी पड़ेगी। ईश्वर हटाएगा नहीं। ईश्वर सिर्फ हमें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर कितनी कालिमा है। अगर तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो इसका मतलब तुम्हारे अंदर बहुत सारी कालिमा है। अगर तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कम कालिमा है। ये करोगे तो कालिमा हटेगी, ये करोगे तो और बढ़ेगी। इस तरह की सिर्फ जानकारी ईश्वर देता है। खुद आकर हमारी उस कालिमा को हटा दे या हमारे कर्मों को काट दे, ऐसा नहीं, है ना। अभी कितने भजनों में भी ऐसा बोला जाता है ना कि भगवान हमें पार लगा दे। भगवान किसी को पार नहीं लगाते।
भगवान सिर्फ पार लगने का रास्ता दिखाते हैं, लगना हमें पड़ेगा। ठीक है ना? भले ही भक्ति के उसमें बोला जाता है कि भगवान ही हमारे दुखों को दूर करेगा, भगवान ही हमारे संसार सागर से पार उतारने वाला है, भगवान ही हमारे कष्टों को दूर करेगा। लेकिन भगवान सिर्फ दिखाता है कि ये कष्ट है और ये ऐसे दूर हो सकते हैं। ठीक है ना? करना खुद पड़ता है। ईश्वर से यदि हम अपने चेहरे पर लगी हुई कालिक को हटाने की आशा करते हैं, तो ये तो ईश्वर के साथ अन्याय है। जैसे दर्पण से ये अपेक्षा रखना कि वह हमारे चेहरे पर लगी कालिक दिखाएगा और साथ ही में वो कालिक पोंछने का इंतजाम भी करेगा, है ना? तो ये तो टू मच हो जाएगा ना। मतलब जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, अगर ईश्वर दर्पण की तरह है, तो दर्पण तो कभी आपकी कालीमा नहीं हटा सकता, वो सिर्फ दिखा सकता है किस जगह लगी है, कैसी है। ठीक है ना? ईश्वर से अच्छा कहाँ पर है? हाँ, दर्पण से अपेक्षा रखना कि वो कालिक पहुंचेगा, ऐसा ठीक नहीं। ईश्वर से अपेक्षा रखना कि वो हमारी कमियों को, हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को दिखाने के साथ उनकी व्यवस्था भी देगा। ये ऐसी अपेक्षा हमें नहीं करना भगवान से। तो हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और बस बोलते रहेंगे, भगवान हमारा टेक केयर कर लो, भगवान हमारा टेक केयर कर लो, है ना? तो ये तो अकर्मण्यता हो गई। हम मतलब बिल्कुल ही अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और बोलते रहें कि ईश्वर आएगा किसी दिन और मुझे मेरी इस सिचुएशन को ठीक कर देगा। तो वो एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है। व्यवस्था देना उसका काम नहीं है। उसके माध्यम से व्यवस्थित हो जाना ये हमारा अपना दायित्व है। तो बहुत बड़ी चीज है, बता रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा अपना दायित्व है। हमें उसके माध्यम से उसको निमित्त बनाकर अपने आप को अरेंज करना होगा। ये हमारा अपनी सोल के लिए, अपने आप के लिए दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? ईश्वर का रोल हमारे जीवन में इतना ही है, एक दर्पण की तरह। और वो दर्पण भी ऐसा जो कि चीजों को अपने में दिखा तो देता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही भगवान को कोई मतलब नहीं है हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है ना? भगवान बिल्कुल किसी तरह के राग द्वेष में नहीं है ना? उसका काम सिर्फ ये है कि अपनी करुणामयी वाणी से सबको बता रहा है कि भाई तुम, मैंने जैसे अपना कल्याण कर लिया, तुम भी अपना कल्याण कर सकते हो। बस। अब कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, उसमें भी उन्हें कोई राग द्वेष नहीं है कि अरे इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, है ना? अपने मनुष्य में तो क्या रहता है, एकदम से अहंकार आ जाता है कि बस मैं सबके करने वाला और सब मेरी बात मानने वाले, और जो नहीं माने वो बुरा इंसान, है ना? तो इस तरह से हम अ, बहुत अहंकार में घिरे रहते हैं। ठीक। ऐसे ही तभी होता है, अहंकार में जब घिरते हैं उसी में हम एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि मेरे साथ तो मेरा भगवान है। और फिर अगर कभी कोई काम नहीं बनता तो हमें सबसे ज्यादा गुस्सा भी किस पे आता है? भगवान पे। है ना? हम ये बोलते पाए जाते हैं कि भाई भगवान, हमने तो आपका सब कुछ समझा था और आज इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा है, आपने मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, मुझे नहीं आपको पूछना आगे से, है ना? बहुत सब लोग ऐसे पाए जाते हैं जो भगवान से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि भगवान का काम ही नहीं है उनका कि वो सिर्फ हमें सुख ही सुख दें। राइट? कि बस हम सब कुछ अच्छा ही अच्छा हमारी लाइफ में होता रहे। जो हो रहा है उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करना। राइट? वो हमारा, वो चीज हमें सिखाई जा रही है यहाँ पर कि हम अपनी लाइफ में सही चीज को कैसे एक्सेप्ट करें, क्या है रियलिटी। ठीक है ना? तो अभी हमें फर्स्ट थिंग क्या स्वीकार करनी है? यहाँ पर हमने क्या सीखा कि ईश्वर एक दर्पण की तरह है। वो कुछ करता नहीं है, सिर्फ बताता है। राइट? उसके ऊपर एक्ट हमें करना है। मेक सेंस? ये बिलीफ सबका क्लियर हुआ कि ईश्वर ने हमें नहीं बनाया, ईश्वर हमारा करता धरता नहीं है। इसमें किसी को कोई डाउट? फील फ्री, यहाँ पर कोई किसी को जज करने वाला नहीं है।
अपने अंदर अगर हल्का सा भी डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। हाँ, निधि जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, डाउट नहीं है। हम्म। मतलब पूरा समझ आ रहा है, क्लियर है उसमें। हम्म। यही बोल रहे थे ठीक हम, है। मतलब अपने कर्म के कर्ता हम खुद ही हैं, ईश्वर हाँ, नहीं है। सबको मतलब ये बात क्लियर है ना। आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी क्लियर ऑन दिस थिंग। अगर नहीं है क्लियर तो फील फ्री टू आस्क। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें अपने अंदर के बिलीव्स को फिक्स करना है। क्योंकि बिलीव्स अगर ठीक नहीं होंगे तो हमारा लाइफ जैसे होता है ना, ऑटो मोड में चलता है, राइट। सबकॉन्शियस माइंड से हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ सिस्टम पे वर्क करता है। तो अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक कर लें तो हमारा सबकॉन्शियस भी अपने आप ठीक हो जाएगा, मतलब उसका जो ऑटो मोड है वो सही काम करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहला बिलीफ अभी ठीक करा कि अ, बनाने वाला ईश्वर नहीं है, ठीक है ना। अब ठीक है, ऐसा ही हमें हमारा ईश्वर स्वीकार्य है और ऐसा ही उसका सहयोग हमें स्वीकार्य है। ठीक है, तो हमने क्या स्वीकार कर लिया, ठीक है ईश्वर ऐसा ही है कि वह हमें सिर्फ रोशनी देता है, दर्पण की तरह है, ठीक है। अपने सब कॉन्शियस में आज सिर्फ इसी बात का चिंतन करिएगा नेक्स्ट क्लास आने तक कि यस, वी एक्सेप्ट कि हमारी लाइफ में जो होता है वो ईश्वर नहीं कर रहा, हमने खुद करा है, ठीक है। इतना बस बार बार चिंतन में आना चाहिए। क्योंकि जो बात मैंने बोली कि बिलीव्स को चेंज करना, बिलीव्स को चेंज करना एकदम ओवरनाइट नहीं होता। बहुत उस पर डीप थिंकिंग करी जाती है, तब जाके बिलीफ सिस्टम अपना चेंज होना शुरू होता है, ठीक है। तो जब कभी अगर खाली भी बैठे हो और आपसे कोई पूछ ले कि भाई भगवान, और भगवान सब ठीक ठाक देख रहे हैं आपका, तब भी आपको एकदम से क्लियर पिक्चर भगवान की रहनी चाहिए कि नहीं, भगवान थोड़े ना कुछ करते हैं, हमें ही करना रहता है हमारे उससे, है ना। भगवान तो अपना कल्याण करके चले गए, अब वो हमें बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक। तो हमें ऐसा ईश्वर स्वीकार्य है। तब ईश्वर का महत्व भी है और ईश्वर के पाने का मतलब क्या है। तब ईश्वर का महत्व भी है और ईश्वर के पाने का मतलब क्या है। परमात्मा को पाने, परमात्मा के दर्शन करने, परमात्मा में लीन हो जाने, इन सब के मायने क्या है फिर। जब बोलते हैं कि हमें परमात्मा को पाना है या उसके दर्शन करने, देखना है, उसी में लीन होना, इन सब चीज़ों मतलब बहुत सारे प्रचलित है ना ये चीज़ें भी, है ना। हमें भगवान मिल जाएं, भगवान के दर्शन हो जाएं, राइट। ऐसा और कुछ नहीं तो भजनों में तो बहुत आता है ना, कि भगवान के दर्शन, भगवान तुम्हारा दर्शन कब होगा, है ना। ऐसे शब्द बहुत से सुनने में आते हैं। परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना। अच्छा, इसमें क्या है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देने से आपको क्या, यहाँ पर पर्पस क्या है इन सब बातों को लाने का, कि आपको एक सिर्फ जैन शास्त्र में क्या लिखा है वो चीज़ नहीं बताई जा रही है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे एक प्रैक्टिकल लाइफ में हम किन किन चीज़ों से गो थ्रू करते हैं, किस किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, हम उसके साथ बड़े हुए, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बना, राइट। आज हमें ये बातें बहुत ऐसे लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है, परमात्मा को कब हम प्राप्त कर लेंगे, है ना। बहुत सारी फिलॉसफीज में ऐसी ऐसी बातें लिखी रहती हैं। तो ये सब पढ़ने से, क्लैरिटी होने से हमारा विजन ब्रॉडर बनता है। एक तरफ तो हमें जहाँ दूसरे थ्योरीज को पढ़ने से, दूसरे अम, जो मत रहते हैं, राइट, उनमें क्या लिखा है बात, और उनकी क्या बात को हमें ग्रहण करना और क्या नहीं ग्रहण करना, ये चीज़ की भी क्लैरिटी मिलती है जब हम हर एक बात को डिस्कस करते हैं, राइट। उसमें जो लिखा है क्या हम उसे एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, राइट। अगर लेट से उसमें लिखा है परमात्मा में लीन हो जाना, अपने में तो कहीं नहीं लिखा है बात,
तो इसका क्या मतलब है, ये किसी दूसरे दर्शन शास्त्र से आ रही है, राइट। कहीं पर ऐसा बोलते हैं कि परमात्मा में हम सब लीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे परमात्मा में जाकर, राइट। ऐसा ही कहीं पर बोला जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। आपका क्या है? आपके आप डिस्टर्बेंस आ रहा है, काफी डिस्टरबेंस आ रहा है आपके उसमें। अगर आपको क्वेश्चन है तो प्लीज ट्राई अगेन, बट देखिए कोशिश करके। कितना रह गया, अभी तो है यहाँ पर, तो यहाँ तक कर लेते हैं, है ना। 10 मिनट लेट शुरू किया था, तो जहाँ ये कहा जाता है कि अहम ब्रह्मानी, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, वहां पर ये इशारा किया जाता है कि मैं सिर्फ मनुष्य नहीं हूँ, मैं सिर्फ किसी का पुत्र या किसी का पिता या किसी की माँ नहीं हूँ, मैं परमात्मा की हैसियत का हूँ। कि जब ये बोले कि अहम ब्रह्मस्मि, तो ठीक है, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी के पुत्र नहीं है या पिता नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तो आप वो भी हैं, है ना। मैं ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जिससे कि मुझे मिलने जाना है, जिसका कि मुझे दर्शन करना है या जिसका मुझे सामना हो। परमात्मा एक अवस्था है जो कि हर आत्मा को प्राप्त हो सकती है। वह परम विशुद्ध अवस्था है, इसलिए परमात्मा से मिलना अंततः अपने ही परम विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करना, उससे मिलना और उसमें लीन हो जाना। जब कोई कहे कि परमात्मा में लीन होना, मतलब अपने ही शुद्ध स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप को पा लेना, ठीक है। तो ये क्लैरिटी हमें रखनी है कि चाहे हम बाहर से कुछ भी सुने, राइट, लेकिन हमें अगर खुद से पता है स्वरूप क्या है परमात्मा का और हमारा अपना, तो हमें कोई भी भटका नहीं सकता, है ना। इसी ना भटकने को ही दृढ़ता कहा जाता है। हम एक पेड़ की पत्ती नहीं बना सकते, विज्ञान एक कोशिका नहीं बना सकता अपने शरीर का, तो फिर ये किसने बनाया होगा। तो हमारे पास जब इसका कोई उत्तर नहीं था, तब हमने कहा ईश्वर ने बनाया, सर्वशक्तिमान वो ही सब व्यवस्था बनाता है। तो ये जब चीजें जैसे क्रिएट हुई उसकी बात बता रहे हैं। नंदा जी कुछ कह रहे हैं, आप म्यूट पर हैं। सॉरी अबाउट दैट। मैं कह रही हूँ कि भगवान कुछ नहीं करता, भगवान मतलब सिर्फ दर्पण दिखाता है। हम बचपन से ये सीखते आ रहे हैं, नवकार मंत्र पढ़ो, ये तुमको सारे पापों से मुक्ति दिला देगा, तुम भक्तामृत का पाठ करो, तुम्हारी सारी मुश्किल दूर हो जाएंगी। और बहुत सारे ग्रंथ भी हैं कि भाई देखो उसने ये पाठ किया, उसकी ये चीज दूर हो गई। तो फिर इस इन सब चीजों का क्या मतलब है? हाँ, पाठ करो, मंत्र जाप करो, ये सब क्या है, एक तरह के टूल्स हैं। जैसे हम दवाई खाते हैं, राइट, हेडेक हुआ तो दवाई खा ली, दवाई से ठीक हो गया। तो क्या दवाई ईश्वर हो गया? दवाई ने क्योंकि हमें अच्छा कर दिया, शुड वी टेक दवाई एज ए ईश्वर, या हम दवाई को दवाई मानते हैं, राइट। तो इसी तरह से जो ये मंत्र बोला जाता है, श्लोक बोले जाते हैं, क्योंकि इनकी रचना कुछ इस तरीके की जाती है, ये हमारे अंदर में कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। द वे वी से नमोकार मंत्र, इट टच, जैसे हम बोलते हैं ण, राइट, तो हमारा जो टंग है वो ऊपर टॉप पे टच करता है, ठीक है। तो जितनी बार भी हम उसको टच करते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक। तो इस तरीके की व्यवस्था होने से वो हमारी बहुत सारी तकलीफों को दूर कर देता है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये जो टच करता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक वो मिलती होगी वेव, और उससे हाँ कुछ तो वो हमारे शरीर का नहीं होता है। मतलब हम तो सेम चीज हमेशा कर रहे हैं। मैं हम्म, रोज रात को नवकार मंत्र की जाप पढ़ रही हूँ, जी लेकिन कभी कभी कुछ होता है कि एकदम से जैसे आवरण सा आ जाता है कि हमको
कुछ चीज सामने होते हुए नहीं दिखाई देती है, और कभी कभी हमें सपने में ही आ जाती है कि भी इस चीज से बचाओ या ऐसे होने वाला है। हम्म, तो हाँ, मतलब ये सब हमारी तो ज्ञान का दिन विषय है। हाँ दिनचर्या तो हमारी सेम रही, हमने सेम वो किया, तो हाँ हाँ। ऐसा क्यों होता है फिर? नहीं, तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र आपकी हर एक समस्या का हल हो, ये तो नहीं पॉसिबल रहता। लेकिन हाँ, आपको हो सकता है, अपने को तो बैकग्राउंड नहीं पता ना, हो सकता है कोई बड़ी तकलीफ आनी थी, लेकिन आपका क्योंकि नमोकार मंत्र का आप जाप करते हैं, तो वो बड़ी तकलीफ छोटी में आकर चली गई। नहीं हुआ ना ऐसा। नहीं, बड़ी अपने को तकलीफ तो आ गई, छोटी नहीं, छोटी दूर हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं आपको, देखिए मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। बड़ी तकलीफ किसी की लाइफ में कैसे भी हो सकती है, राइट। अपने को अपने कर्म का बैलेंस नहीं मालूम, लेकिन अगर आप ये कहें कि नमोकार मंत्र चैंट करने से कुछ होता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो चैंट करने से हमें पुण्य जरूर मिलता है, राइट। अब ये डिपेंड करेगा हमारा पाप कर्म का उदय कितना तीव्र था, ठीक है ना। ऐसे एक स्टोरी सुनने में आती है कि एक बहुत बुरा व्यक्ति था, और उसने मंत्र सिद्ध करने के लिए, नमोकार मंत्र सिद्ध करने के लिए, और 1 लाख जाप करने की किसी साधु ने उनको बोला करनी है, और करने लगा। 1 लाख जाप किए, मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। गया साधु के पास कि तो कुछ हुआ ही नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा करो, फिर से ट्राई करो। ठीक है, फिर 1 लाख बार जाप किया, फिर कुछ नहीं हुआ, कोई देव सिद्ध नहीं हुआ। मंत्र सिद्धि का यही मतलब होता है ना कि आपका एक देव सेवक बन जाता है, ठीक है। तो उसका वो मंत्र पढ़ने से फिर कुछ नहीं हुआ, फिर गया साधु के पास। ऐसा करते करते 27 बार उसने 1-1 लाख का जाप किया। जब 27वीं बार गया फिर से, तो अब उसके अंदर वो इच्छा ही नहीं रही कि मैं देव को सिद्ध करूं, मैं मंत्र को सिद्ध करूं। और उसने जैसे ही इच्छा छोड़ी, और वहां पर देव प्रकट हो गया। ठीक, तो अब उसको बस ये क्यूरोसिटी थी कि भाई मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, फिर तुम क्यों आए। ठीक है ना। तो साधु बाबा भी वहीं थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारे 27 भवों के पाप, इतने पाप थे कि जिसकी वजह से देव सिद्ध नहीं हो पा रहा था, और तुम्हारे हर 1 लाख जाप से एक एक भाव के पाप क्लियर होते चले गए। तो जब तुमने 27वीं बार पढ़ा, तो तुम्हारे पाप क्लियर होने से तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया। ठीक है ना। तो लेकिन वो पर्सन तब तक नहीं मानता उस चीज को जब तक वो चीज हो नहीं जाती। ठीक है ना। तो अपने बैलेंस में क्या है, ये हम नहीं जानते। मतलब मैं इसलिए ये चीज कह रही हूँ कि हम्म कर्म, एक अच्छे कर्म करना और एक जाप देना, हम्म तो आप किसको अच्छा कहेंगे? एक होता है जो हमेशा मदद करे, अच्छी भाषा बोले, अच्छे वचन बोले, और मतलब एक ईमानदारी की जिंदगी जिए, हम्म। वो ज्यादा बेटर है, या मंत्र जाप करने से हमारे कर्मों, पिछले जन्मों के वो हट जाएंगे? अ, दोनों की अपनी अपनी व्यवस्था है। देखिए, दूसरे की मदद करने से किस तरह किस मदद हम कर रहे हैं, एक तो है जरूरतमंद की मदद करना, राइट। और एक है कि भाई हल्की फुल्की किसी की मदद कर दी। मदद की अपनी अपनी कैटेगरीज है। तो डेफिनेटली जो हम मदद करते हैं, दूसरे की विशेष हमारे साथ जुड़ती हैं, उसकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ जुड़ती हैं, तो भी हमारे अंदर अच्छी पॉजिटिविटी होने से पुण्य बढ़ता ही है। दूसरे की मदद करते हैं तो, जैसे हमने सीखा है, करुणा दान, है ना। और जाप जो है, जाप का फल बहुत बड़ा होता है एक्चुअली। इतना ज्यादा उसमें पुण्य बनता है, क्यों? क्योंकि उतनी देर के लिए हमने अपने सारे संकल्प विकल्पों को त्याग दिया। हमने किस पर अपनी फोकस रख लिया? एक नवकार मंत्र पर, जिसमें कि पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करा जा रहा है। ऐसी परमेष्ठ जो अपने जीवन को सार्थक बना चुके हैं या बनाने के रास्ते पर है। तो वो चीज की उतनी देर तक जब हम अनुमोदना करते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं, तो उससे अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो इसलिए अपने को दोनों का बैलेंस रख के चलना है। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ ही जाएं कि सिर्फ जाप कर रहे हैं और दूसरों से अच्छे से बात ना करें, दूसरे कोई हेल्प के लिए आया तो उसे दुत्कार दिया, ऐसा नहीं।
जहाँ तक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं वो भी करना है, और समय निकाल कर अपने को जाप सामायिक आदि भी करना है। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ राजेश भैया आप ट्राई करेंगे? हाँ, जी मैं कहते जैसे ये कहते हैं, इसमें मेरे को जहाँ तक समझ आया कि माना कि भगवान करता नहीं है, मतलब किसी चीज के वो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो करता है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो उनके नाम में शक्ति है, अतिशय है, सब कुछ है, हमें सहारा भी तो उन्हीं के नाम का, वरना जीव को किसी और चीज का सहारा ही नहीं है। वो अपने को मतलब कैसे अपने उससे आउटकम करने का उनका नाम ही एक तरीका है, या धर्म कह लो, कुछ भी कह लो, उसके अलावा कोई और बात ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं वो करता है, लेकिन डायरेक्टली करता नहीं है। तो उनके नाम से ही मतलब हम अपने सारा कल्याण उसी से तो करें, और किससे कर सकते हैं वरना। हाँ, तो ये इसमें ये हमारा एक प्रैक्टिकल वे रहता है सारा क्रेडिट भगवान को देने का। अदरवाइज यहाँ पर जो वर्क करता है वो हमारा विश्वास होता है। भगवान के ऊपर अगर हमारा विश्वास ही नहीं हो तो वो वर्क भी नहीं करता। भगवान ऐसा लगेगा फिर हर चीज में हम थोड़ा सा भी भगवान की भक्ति करें और रिजल्ट देखने बैठ जाए, तो वो वर्क नहीं करता, है ना। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है तभी हमारा काम भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर काम होता हमारे बिलीफ से है, लेकिन अपने अंदर अहंकार ना आ जाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए हम क्रेडिट किसको देते हैं? भगवान को, ठीक है ना, क्योंकि काम किससे हुआ? हमारे विश्वास, भगवान में विश्वास से हुआ, ठीक है। और इसमें साइंटिफिक तरीके से वर्क होता है यहाँ पर सारा। तो हमारे जो अंदर की नेगेटिविटी है वो ओवर पावर नहीं होने पाती जब हमें किसी चीज पर विश्वास हो, ठीक है ना। हमें भक्ति पर विश्वास है, भगवान के नाम में विश्वास है, तो हमारी उस पॉजिटिविटी से हमारे नेगेटिव कर्मा जो रहते हैं, पुण्य का प्रभाव, पाप का प्रभाव है, वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान निमित्त बन जाते हैं हमारे किसी भी कार्य करने में। मतलब उनके लिए तो वो नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए वो ही कर रहे हैं। क्योंकि हाँ जैसे कहते हैं ना कि वो देते कुछ नहीं, लेकिन मिलता सब कुछ वहीं से है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो तो ये विनय उसमें मतलब कहलाती उन्हें है। उन्हें हाँ, हम क्योंकि आज कुछ भी सीख पा रहे हैं तो उनकी वजह से है, राइट। हमें भक्ति करना भी उन्होंने ही सिखाया, राइट। अगर हम कहें नहीं नहीं भक्ति करना तो हमें हमारे गुरु ने सिखाया, तो गुरु को किसने सिखाया, राइट। तो इसलिए अल्टीमेटली बात आ जाती है कि जो हमारी लाइफ में हम अच्छा कर पा रहे हैं वो हमें भगवान ने सिखाया, भगवान के थ्रू सीखने मिला। इसलिए हम सारा क्रेडिट अपनी लाइफ का अच्छे का उन्हें देते हैं। और अगर कभी कुछ खराब होता है तो भगवान को नहीं देते क्रेडिट, नाम उनको नहीं देते, तब हम अपने कर्म को क्रेडिट देते हैं, रीजनिंग देते हैं कि हाँ कर्म की वजह से मेरे लाइफ में दुख आया। वरना हम लोग इतने कमजोर हैं, शक्ति तो वहीं से मिलती है, वरना तो कुछ करीन पुराने कर्मों से इतना बंधा हुआ है, उससे आगे निकल नहीं पाएगा अगर हाँ, वो शक्ति ना मिले तो। नहीं अपने को कमजोर मत मानिए। अपने जिसके अंदर श्रद्धान है, विश्वास है, वो कमजोर कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये विश्वास की पावर ही हमारी सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। नहीं, इधर कहीं मैं ना भी कहीं फिर इनडायरेक्टली तो करता वही हो गया ना। क्रिएटर में क्या, क्रिएटर ना कहो तो कुछ ना कुछ तो मतलब कोई लैगिंग है कि मतलब हाँ कहीं ना कहीं, या तो हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो उनका मतलब निमित्त मान लो, या कुछ ना कुछ यस, तो रिलेशन निमित्त है। मानते हैं हम उन्हें, यस, अग्रीड। निधि जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, इधर जैसे भैया ने कहा ना अभी कि भगवान ही करता करता है। हम्म, जैसे अगर वैसे देखें नेचुरली तो भगवान रियली में करता करता नहीं है। हम्म, हमारे कर्म ही हमारे करता करता है, ठीक है। यस, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्टली देखें ना तो अ, मतलब बोलते हैं ना हर चीज में साथ खड़ा है वो। हाँ, तो हम खड़ा कहीं भी हम करते मतलब हैं उसे, है ना। हम खड़ा करते हैं एज अ टूल हम्म कि नहीं भगवान है साथ में, कोई है मेरे साथ में, यू नो। हम अपने आप को इस तरह से इतना हम्म कमजोर मान के रखते हैं कि भगवान नहीं होगा तो हम एक कदम भी नहीं उठा पाएंगे, यू नो। लेकिन वो विश्वास ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। वो ही हमें आगे भी बढ़ाता है और वो ही हमें सारे कामों में सफलता भी दिलाता है, राइट। लेकिन हम नहीं, इधर कमजोर नहीं कहेंगे एक्चुअली। विश्वास अ, मतलब इतना अति में जब मतलब विश्वास बोले तो श्रद्धा कह सकते हैं श्रद्धा, विश्वास को। हाँ हाँ कि अगर श्रद्धा
मतलब डाउट नहीं है कहीं भी भगवान के ऊपर, श्रद्धा अगर पूरा 100 आउट ऑफ 100% है, तो मेरे को लगता है भगवान हर जगह साथ खड़ा है। लेकिन करता धरता वो नहीं है, करता धरता कर्म ही है, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है, करता धरता हम खुद हैं अपने कर्मों के, राइट। जो हम पास्ट बर्थ में, किसी भी बर्थ में जो करके आए हैं, वो हमें यहाँ अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है, ठीक है। तो वो हिसाब क्लियर हो गया हमारा फिर। बट अगले जन्म का फिर कैसे हम मतलब कर्ता बनेंगे, क्योंकि जो हम पास्ट, अभी हम आगे समझेंगे वैसे तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस भव में हम सारे के सारे कर्म खत्म कर देते हैं यूसेज में, यू नो देयर आर सो मेनी कर्मा स्टिल इन द बैलेंस, जो हमें आगे चलकर उदय में आएंगे। हो सकता है कुछ पाप प्रकृतियां हमारी अभी दबी हुई हैं, आगे भव में हमें सामने आए, या पुण्य प्रकृतियां हो सकता है अभी हैं नहीं सामने आई, लेट से हम देव बन जाते हैं, तो हो सकता है पिछली कुछ पुण्य प्रकृतियां आगे चल के हमें उसका फायदा दें, ठीक है ना। तो सारी की सारी क्या है, कर्म व्यवस्था है। और आप जो कह रहे हैं ना कि भगवान साथ खड़ा होता है, तो भगवान फिर वही बात है कि भगवान को कोई टाइम नहीं पड़ा है कि वो सबके साथ जाके खड़ा हो जाए। नहीं, साथ खड़ा होने से मतलब है कि श्रद्धा है तो हाँ, तो अपने आप हमारा विश्वास ही हम मतलब बनते जाते हैं, हमें कहीं एक डाउट। फॉर्म दे देता है कि ये एक फॉर्म मैंने क्रिएट करी, ये मेरे साथ है ना। हालांकि वो हो रहा है सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ क्रेडिट देना होता है किसी चीज को, तो हम भगवान को क्रेडिट देते हैं, एंड विच इज गुड, है ना। भगवान क्योंकि सर्वशक्तिमान, मतलब जो सर्वज्ञ है, राइट, सर्वशक्तिमान तो नहीं कहेंगे, सर्वज्ञ है, ठीक, सब कुछ जानते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ठीक है, उन्हें पता था मेरी लाइफ में होने वाला है, बस इतना, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? फील फ्री टू क्लियर योर डाउट्स इन दिस क्लास, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल क्लास रहेगी, इसमें हम अपनी लाइफ में जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारे बिलीव्स हैं, उन पर हम वर्क करेंगे, ठीक है ना। एंड कोई एक चीज फीडबैक और है, जैसे आपने बोला कि, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आई वाज जस्ट सेइंग कि कोई फीडबैक हो तो प्लीज फील फ्री टू शेयर। बोलिए निधि। आपने जैसे बोला कि हम पिछले भवों में कितना क्या करके आए, वो जरूरी नहीं है हम सारा इस भव में ही सारे हमारे कर्म कट जाए, राइट। वो अगले भव में भी है, किसी भी भव में मिल सकते हैं, राइट। लेकिन जो इस भव में हम जो कर रहे हैं, तो वो हमारे सिर्फ कर्म ही कट रहे हैं, या हम अगले जन्म के लिए हम भी नए कुछ भी कर रहे हैं? बांधते हैं 24/7, हम नए कर्म बांधते हैं एक्चुअली, और नहीं, तो ये हम कैसे डिसाइड 24/7 करेंगे कि हमारे पुराने हम ये कर्म कैसे उतर डिसाइड जाते हैं। करेंगे? हम डिसाइड यही करते हैं कि हम अपने को पाप से बचाते रहें और शुभ में लगाते रहें, दैट्स ऑल। ये हमारा ये भी तो हो पुरुषार्थ। सकता है ये पिछले जन्म के कर्म ही हो जो हम पाप से बचा रहे हैं खुद को। हाँ, हो सकता है, उसको कहते हैं किसी अतिशय पुण्य के कारण, अतिशय पुण्य के कारण ऐसे निमित्त मिलते हैं जो हमें सही रास्ते पर चला दे, है ना। अच्छे कल्याण मित्र का मिलना, सत्संग का मिलना, स्वाध्याय आदि, ये सब किसी अतिशय पुण्य के कारण होते हैं, ठीक है। तो मतलब वही है, लेकिन अगले भव का फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। ये जो हम कर रहे हैं वो पिछले भव का चुका रहे हैं, कर रहे हैं, या हम अगले भव के लिए कर रहे हैं, तो हाँ, ये अब सारी वो चीजें मतलब ही हम कंफ्यूजिंग इसमें है। पढ़ेंगे, है ना। सारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है और काफी क्लियर होगा। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बुदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमक करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच। आप इसकी वो भेजेंगी, इसको काय में भेजेंगी इसकी? इसका पीडीएफ भेज दिया, रिकॉर्डिंग आई विल शेयर इन द सेम ग्रुप। ओके, मतलब जो अभी तक चल रहा है उसी में आ जाएगा? किसमें हरिवंश पुराण का भेज नहीं, ये वाला ग्रुप
अलग है ना कैरम कैसे करेगा, तो तो उसमें हमको उसकी पीडीएफ को कॉपी करनी है ना, हाँ हाँ फिर मिल जाएगा हमको। मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट, थैंक यू।